हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस साइड से शेर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो भी बीपीएससी टीआरई 3.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कल हम लोगों ने बिहार का आधुनिक भारत, तो भारत का आधुनिक बिहार पढ़े थे हम लोगों ने। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार में जनजाति विद्रोह। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन 100% मिलेगा। और बिहार स्पेशल की क्लासेस चल रही हैं, तो एक क्लास हो गया है, तो छोटे छोटे टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए बिहार में जनजाति विद्रोह को पढ़ते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है, देखिए समय कम है तो अच्छे से समझाने का कोई वो नहीं है। बहुत अच्छे से आसान भाषा में लिखा गया है इस किताब में, और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो बिहार में जनजाति विद्रोह। तो बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुईं, कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में तो कुछ इसकी स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार में, जो अब झारखंड में है, के पठारी क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र में विस्तार 1765 के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। उन्हें अपनी संस्कृति और आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नव आगंतुकों, जिन्हें दीकू कहा गया, जो नए लोग आए उन्हें क्या कहा गया, दीकू, के विरुद्ध उनमें विरोधी भावना बनी। जनजातियों ने एक के बाद एक कई विद्रोहों के द्वारा अपने शौर्य, बलिदान एवं राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया और समय समय पर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाते रहे। तो भाई इम्पोर्टेंट जो जनजाति विद्रोह हुए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला विद्रोह नोनिया विद्रोह। पहला क्या है, नोनिया विद्रोह। तो नोनिया विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। कब हुआ था, इंपॉर्टेंट है, 1770 से 1800 तक के बीच में, ठीक है। 1770 से 18 तक, ये याद रखिएगा। तो ये क्यों हुआ था भाई, इसको जान लीजिए। तो नोनिया विद्रोह बिहार के मुख्य सोडा उत्पादक केंद्र हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया में हुआ था। तो जो नोनिया विद्रोह हुआ था, किसके लिए हुआ था, सोडा, जिसको सोडा बोलते हैं, उसका केंद्र जो था हाजीपुर था, तिरहुत था, सारण था। तो ये हुआ कहाँ था, पूर्णिया में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1700-1800 में। अब दूसरा तामड़ विद्रोह। तो तामड़ विद्रोह किसके लिए था, तो आइए ये देखते हैं। तो तामड़ विद्रोह की बात करें तो 1789 और 94 में हुआ था, ठीक है। और छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा, किसकी कौन सी जनजाति थी जो तमाड़ विद्रोह की, तो छोटा नागपुर का एक उरांव जनजाति थी द्वारा जमींदारों। अब क्यों हुआ था ये सुन लीजिए। जमींदारों और साहूकारों के शोषण के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत हुई, जो 1794 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः इस विद्रोह को अंग्रेजों ने कुचल दिया। तो तमाड़ विद्रोह कब चला, 1789 से शुरुआत होती है, 1794 में ख़त्म होती है। कौन सी जनजाति है, उरांव जनजाति। कहाँ की, छोटा नागपुर की। क्यों, जो जमींदार थे और साहूकार थे वो शोषण कर रहे थे, ठीक है, किसानों का, इसलिए। अब आगे चलते हैं। चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह 1800 से 1802 ईस्वी में। तो यह विद्रोह पलामू शासक भूषण सिंह के नेतृत्व में पलामू रियासत के लोगों ने किया। तो एक पलामू शासक भूषण सिंह जो थे, उन्हीं के वो लीडर थे, और पलामू रियासत के जो लोग थे उन्होंने किया था। अंग्रेजों ने 1802 ईस्वी में भूषण सिंह को पकड़कर फांसी की सजा दे दी थी। तो अब आगे चलते हैं। चेरो विद्रोह के बाद कोल विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोल विद्रोह कब हुआ था। तो कोल विद्रोह कब हुआ भाई, 1831 से 1832। तो कहाँ हुआ, छोटापुर नागपुर क्षेत्र में हुआ। यह कहाँ हुआ था, इंपॉर्टेंट है, छोटापुर नागपुर के क्षेत्र में। यह विद्रोह भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण विद्रोह था। एक मिनट, वास्तव में यह मुंडों का विद्रोह था। तो कोल विद्रोह किसका था, तो कोल विद्रोह मुंडों का विद्रोह था। मुंडा एक जनजाति है जिसमें हो, उरांव एवं अन्य जनजातियों के लोग शामिल थे। तो इसमें जो कौन कौन से जनजाति थे, हो था, उरांव। इस विद्रोह का मुख्य कारण भूमि संबंधी असंतोष था। तो अगर पूछे कोल विद्रोह का मुख्य कारण क्या था, तो भू संबंधी असंतोष था। तो इस विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे, बुद्धोत भगत थे, बिंदराय थे, सिंगराय और सुंगो मुंडा। तो अगर पूछे सुंगो मुंडा, बिंदराय, सिंगराय, बुद्धो भगत किस विद्रोह से संबंधित है, तो कोल विद्रोह से। अब आगे चलते हैं। भूमि विद्रोह पूछा है। तो भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था। तो यह विद्रोह वीर भूमि के जमींदार गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में किया गया। तो जो भूमिज विद्रोह था ये किसके, गंगा नारायण सिंह थे। तो वीर भूमि के जमींदार थे ये, उन्हीं के विद्रोह नेतृत्व में, लीडरशिप में किया गया था। इस विद्रोह का कारण क्या था कि ब्रिटिश सरकार की जो शोषणकारी लगान थी, जो लगान रेंट कर लगाते थे वो लोग, कि कर व्यवस्था को लेकर थी। तो इसका प्रभाव वीरभूम एवं सिंहभूम दोनों क्षेत्र में था। तो सिंहभूम कहाँ है, बिहार में है। नेक्स्ट है संथाल विद्रोह, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा गया है। तो 1855 और 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल आदिवासियों का यह विद्रोह भागलपुर जिला के राजमहल के भगनीडीह से 30 जून 1855 को प्रारंभ हुआ था। तो ये जो संथाल विद्रोह है, संथाल एक आदिवासी जनजाति है
और भागलपुर, बिहार का जो भागलपुर ज़िला है वहाँ से, वहाँ एक जगह है राजमहल के भगनीडी, वहाँ 30 जून 1855 को से प्रारंभ होता है। और संताल विद्रोह का प्रभाव क्षेत्र पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। तो इसका जो प्रमुख क्षेत्र था जो प्रभावित था, कौन कौन सा था, देख लीजिए फिर से, पश्चिम बंगाल के वर्धमान से लेकर बिहार के भागलपुर तक था। तो इस विद्रोह के नेता कौन कौन थे? सिद्धू थे, कान्हू थे, चांद, यही क्वेश्चन पूछा था, कान्हू किस विद्रोह से संबंधित है? तो संथाल विद्रोह से। ठीक है, तो नाम याद रखिए, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये चारों सहोदर भाई थे। इस विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन ने किया था। तो इस जो संथाल विद्रोह था, इसका दमन किसने किया, मतलब इसको ख़त्म किसने किया? अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमस। अब आगे चलते हैं। संथाल विद्रोह देखिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ। संथाल विद्रोह जमींदारों एवं साहूकारों के खिलाफ विद्रोह था। तो संथाल विद्रोह जो था किसके खिलाफ था? जो साहूकार होते थे और जमींदारों के खिलाफ था। ठीक है, संख्यात्मक रूप में बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति संथालों की थी। तो अगर सबसे ज़्यादा बिहार में जो अनुसूचित जनजाति थी, किनकी थी? संथाल की थी। संथाल विद्रोह का प्रभाव भागलपुर से लेकर राजमहल की पहाड़ी तक विस्तृत था, जिसे दामिनी कोह पहाड़ियों का राज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लोटा विद्रोह। तो लोटा विद्रोह कब हुआ? 1856 में हुआ था। तो यह विद्रोह 1857 की क्रांति के एक साल पूर्व मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा लोटा के लिए किया गया था। तो ये देखिए गजब सा विद्रोह है, लोटा विद्रोह नाम ही है। तो 1857 जो क्रांति होती है उसके एक साल बाद मुजफ्फरपुर जेल से लोग जो कैदी रहते हैं वो लोटा के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ प्रत्येक कैदी को पीतल का लोटा दिया जाता था, मतलब जो कैदी थे, अन्य कैदी थे, उनको पीतल का लोटा दिया जाता था। लेकिन सरकार ने निर्णय लिया कि पीतल की जगह मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। तो सरकार उस समय क्या करती है कि कैदियों को तो पीतल का लोटा मिलता था, लेकिन सरकार डिसीजन लेती है कि नहीं, अब मिट्टी के बर्तन दिए जाएंगे। और इसके बाद वहाँ के कैदियों ने क्या किया? विद्रोह किया, जिसका नाम लोटा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। कब हुआ? 1856 में। अब मंडा विद्रोह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कब हुआ? 1899 1901 में। मुंडा विद्रोह 1899 में 1901 में होता है। तो इस आंदोलन के जो प्रमुख प्रवर्तक थे, कौन था? बिरसा मुंडा। तो बिरसा मुंडा किस विद्रोह से संबंधित थे? मुंडा विद्रोह से। तो यह आंदोलन 2 चरणों में चला। तो 2 चरण में चला था, 1858 से 1895 में, और 1895 से 1901 तक। ठीक, बिरसा मुंडा के पहले विद्रोह के सरदारी लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। तो बिरसा मुंडा जो थे, इनके जो पहला विद्रोह था, इनको किस नाम से जाना जाता है? सरदारी लड़ाई। आगे, मुंडा विद्रोह का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थिति में परिवर्तन एवं पुनरुत्थान लाना था। तो मुंडा विद्रोह का जो मेन ऑब्जेक्टिव था मुंडा विद्रोह का, तो ये था कि जो आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें थी, जो पॉलिटिकल चीज़ें थी और जो धर्म की चीज़ें थी, उसकी जो सिचुएशन थी उस समय बहुत ख़राब थी, उसमें परिवर्तन चाहते थे वो, और उनको फिर से वापस लाना चाहते थे। आगे चलते हैं। यह आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ था। मतलब एक सुधारवादी का मतलब यह था कि चीज़ों को सुधारने के लिए यह आंदोलन हुआ था। बिरसा ने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। तो एकेश्वरवाद का संबंध किससे है? तो मुंडा का। ठीक है, इस आंदोलन के विरुद्ध सरकार ने दमन चक्र चलाया और 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 2 साल की सज़ा सुना दी जाती है। लेकिन 9 जून 1900 को रांची कारागार में हैजा रोग के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, जहां अब बिरसा मुंडा की आदम कैद प्रतिमा लगाई गई है। तो इनकी जो बिरसा मुंडा की मृत्यु कैसे होती है भाई? तो रांची कारागार में इन्हें 2 साल की जेल सुनाई जाती है और उसी में उन्हें हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें तो जो बिरसा मुंडा के अनुयायी थे उन्हें किस नाम से बोलते थे? तो उन्हें कहते थे धरती आबा का अवतार मानते थे। ठीक है, तो बिरसा मुंडा के अनुयायी जो थे, जो लोग उन्हें मानते थे, उन्हें धरती आबा का क्या मानते थे? अवतार मानते थे। तो वर्तमान में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। तो भाई जो बिहार में, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के जो इलाके हैं, जो आदिवासी इलाके हैं, ये लोग बिरसा मुंडा की पूजा करते हैं भगवान की तरह। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को उलीहातू गांव में। बिरसा आंदोलन की समाप्ति के बाद 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को लाया जाता है। तो छोटा नागपुर में क्या होता है? बिरसा आंदोलन जैसे ही खत्म होता है तो टेनेंसी एक्ट लाया जाता है और आंदोलन के बाद आदिवासी की खुदकट्टी व्यवस्था को पुनः लागू कर दिया जाता है। अब टाना भगत आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ेंगे इसको।
कब हुआ था? 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन। इस आंदोलन का शुभारंभ 21 अप्रैल 1914 को हुआ था, ताना भगत आंदोलन। कहाँ से? गुमला जिले के विशनपुर प्रखंड के चिंगरी नवाटोली से हुआ था। उरांव जनजातियों द्वारा ताना भगत आंदोलन किसके द्वारा किया गया था? उरांव जनजातियों द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुरुख धर्म, तो जो कुरुख धर्म थी उरांव का, जिसको मूल धर्म कहते हैं, के नाम से जाना जाता था। इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत थे। ठीक है, ताना भगत के आंदोलन जो इसके प्रमुख नेता कौन थे? जतरा भगत थे। उसने उरांव में, जो उरांव जनजाति थे, उसमें धार्मिक सुधार संबंधित कार्यों पर जोर दिया और सिर्फ धर्मेश मतलब उरावी की देवता को आराधना पर बल दिया। साथ ही पशु बलि, मांस, मदिरा एवं कुरीतियों को त्याग पर भी उसने बल दिया। तो जो भाई जतरा भगत थे, इन्होंने क्या, किस पे जोर दिया था? जो धर्म से संबंधित सुधार थे उन पे, और जो उनके उरावों के देवता थे, ठीक है, जिसको धर्मेश बोलते थे लोग, धर्मज बोलते थे, उनकी आराधना पर बल दिया। और पशु बलि, मांस, शराब वगैरह पे, ऐसे कुरीतियों पर उन्होंने क्या किया कि त्याग करने की कोशिश की। आगे चलते हैं। जतरा भगत के नेतृत्व में ऐलान हुआ कि माल गुजारी नहीं देंगे, बेगारी नहीं करेंगे और कर नहीं देंगे। उसने दिकुओं, बाहरी लोगों, दिकुओं किसको कहते थे? बाहरी लोग को, कि यहाँ मजदूरी न करने का अभियान चलाया, जिसमें 1916 में उन्हें जेल में कैद कर दिया गया। तो जो बाहर लोग आते थे उनको मजदूरी नहीं करने दिया जाता था। प्राय आदिवासियों में जतरा भगत को बिरसा मुंडा का ही एक रूप माना जाता है। तो जो आदिवासी हैं वो जतरा भगत जो है उनको बिरसा मुंडा का क्या मानते हैं? एक रूप ही मानते हैं। अब आगे चलते हैं। साफा होड़ आंदोलन। तो साफा होड़ आंदोलन क्या है, इसको देखते हैं। इसका आरंभ जो हुआ था 1870 ईस्वी में हुआ था, जिसके जन्मदाता कौन थे? बाबा लाल हेब्रम थे। जमींदारों द्वारा कृषकों से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर के वेथी नाम से जाना जाता था। तो जो साफा होड़ आंदोलन था भाई 1870 में हुआ था, जिसके जन्मदाता कौन थे? लाला हेम्ब्रम थे। और ये क्यों हुआ था? जो जमींदार जो थे वो, जो जो किसान लोग थे, उनसे बेगार या मतलब अवैध जो कर मांगते थे, जिसको वेथी के नाम से जाना जाता था, उसके खिलाफ में था। अब ये देखते हैं इम्पॉर्टेंट प्रमुख आंदोलन। भाई चेरो विद्रोह मैंने पढ़ाया, 1888 1802 में हुआ था। नेता प्रमुख कौन थे? भूषण सिंह थे, शिव प्रसाद सिंह थे, रामबख्श सिंह थे। कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831-32 में हुआ था कोल विद्रोह। इसके प्रमुख नेता कौन थे? बुद्धो भगत थे, विंद राय, सिंह राय, सुरगासुंडा थे। 1832-33 में कौन सा हुआ था? भूमिज विद्रोह, जिसके लीडर थे गंगा नारायण सिंह। 1855-56 में कौन सा हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। तो 1855-56 में संथाल विद्रोह किसके? सिंधु कानू। यही क्वेश्चन पूछा गया था। कोल विद्रोह पूछा गया था, चेरो विद्रोह पूछा गया था, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। तो चांद एवं भैरव, ठीक है। 1874 में खरवार आंदोलन होता है। तो खरवार आंदोलन के लीडरशिप कौन रहते हैं? नेता भागीरथ मांझी। 1890 1899 और 1900 में मुंडा आंदोलन होता है। तो मुंडा आंदोलन कौन नेता थे? बिरसा मुंडा थे। और 1914 में कौन सा? ताना भगत आंदोलन। 1914 ताना भगत आंदोलन याद है, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके जतरा भगत क्या थे? लीडर थे, नेता। तो अब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे स्वतंत्र आंदोलन में बिहार का योगदान और 1857 का विद्रोह और बिहार। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर अच्छा लगे, देखिए कम समय है जिसकी वजह से ऐसे पीडीएफ से पढ़ाना पड़ रहा है, और कम समय में ज़्यादा चीज़ें कवर कर लेंगे। यही आप क्लास लेंगे तो वहाँ पे इसी टॉपिक को 2 दिन में पढ़ाएंगे। यहाँ मैं आधे घंटे में 10 मिनट 20 मिनट में पढ़ा दूँगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए।